नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे आप सब लोग? बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अंतिम बार 10th के बार की सीरीज में इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स। मैंने पूरा ग्रामर आपको सेक्शन दे दिया, आपने देख लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज हम करने वाले हैं सेक्शन ए और बी, प्रोज एंड पोएट्री के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ये वो क्वेश्चन है कि अगर थोड़ा सा एग्जाम में कुछ आगे पीछे क्वेश्चन अलग से आ भी जाते हो, फिर आप उसको आंसर से इनके साथ रिलेट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वेल, तकरीबन ये 40 क्वेश्चंस हैं, तो 40 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो चलिए चलते हुए देखते हैं कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस है, आंसर्स के साथ दिया, ताकि आपको ढूंढने की कोई मशक्कत करने की जरूरत ना हो। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट मेक्स, ओके कहाँ गया, हाँ ठीक है, वॉट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड। ठीक है, तो जब वो डायरी लिखना शुरू करी तो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस किस हिसाब से था। अब मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि जनरली तो आपके पास ना 2 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के आंसर्स आते हैं, हर सेक्शन योग में 2 मार्क का ही रहता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, सजेशन भी दूंगी कि आप ना पहला जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, बट हाँ, अगर आप मेरी पीवाईक्यू सीरीज देखें या जो मिड टर्म के लिए जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, अगर आप वो वाला थोड़ा सा देखेंगे ना, आपको आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, आप ऐसे लिख दीजिए दैट दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, तो फ्रॉम चैप्टर का नाम आ जाएगा यहाँ पे, ओके, रिटर्न बाय ऑथर या पोएट का नाम। तो क्या इससे क्या होता है ना बेटा, कि आपके पास 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, अब आधी मार्क तो ऑलमोस्ट इंग्लिश के क्वेश्चंस में काटते ही हैं। ठीक है, तो अब अगर आप आंसर लिखते हैं तो वो 1 मार्क देंगे आपको। ठीक, बट अगर आप ये वाली चीज लिख के आएंगे ना और सही है, तो वहाँ पे आपको आधी मार्क मिल जाएगी। मतलब ये है कि हम आधी मार्क यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। बताइए, समझ में, कि हम आधी मार्क यहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। तो 1.5 मार्क तो यहाँ पे हम कंफर्म ले ही लेंगे। वैसे चांसेस होते हैं 1 मार्क की। ओके, तो वो चीज़ है। अब मैं आपको ना सिंपल एक चीज़ बता रही हूँ, देखो, थोड़ा बहुत क्या होता है ना, टीचर को थोड़ी सुस्ती उस्ती होती है, और ऐसा होता है कि यार अभी आधा मार्क दे, फिर आधा मार्क क्यों काउंट करें हम लोग। तो या तो वो पूरे के पूरे मार्क्स देते, या तो वो 1 मार्क ऐसे, मतलब कि होल नंबर से मार्क्स देते, डेसिमल से मार्क्स नहीं देते, 0.5 नहीं करते, कि कब कहाँ इतनी झंझट करेंगे रीडिंग करने का, या उसके अंदर हाफ मार्क कैसे करना है। तो ये थोड़ा सा ये कुछ कुछ टीचर्स में ये होता है। मैं सिंपल बता रही हूँ, ये जस्ट लाइक ह्यूमन टेंडेंसी है ना, कि थोड़ा सा चलो। तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ना, तो पहले पैराग्राफ में अगर हमारा पोएट का नाम सही है और चैप्टर का नाम सही है, तो उनको आधी मार्क वहाँ पे देनी पड़ेगी, कंपलसरी। ठीक है, उसके बाद हम जब आंसर लिखते हैं और एक्यूरेट आंसर होगा, तो 1 मार्क तो हमें आंसर में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो 1.5 मार्क यहाँ पे हो गई। अगर बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर लिखा है, तो देयर इज अ चांस कि 2 मार्क मिल जाए, चांस। ठीक है, क्योंकि आगे उनको डायरी राइटिंग इन सब में काटने का चांस मिल जाएगा, तो यहाँ पे वो फुल मार्क्स दे सकते हैं। बट मैं 1.5 मार्क के साथ बात कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा हम लोग साइकोलॉजिकली काम करें तो शायद बात बनती है ना। वेल, आपको सजेशन कैसा लगा जरूर जरूर बताइएगा, कि सजेशंस आपको सही लगे मेरे, और कुछ और आपको ऐड करना हो तो बताइएगा। ये जस्ट थोड़ा सा मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताया है। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। तो ये है कि एनी फ्रैंक जो है वो डायरी लिखे, तो उसके बाद उसको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। अब उसका जो एक्सपीरियंस था स्ट्रेंज था, बिकॉज ऑफ द 2 रीजन। ठीक है, 2 रीजन की वजह से, बिकॉज ऑफ 2 रीजन। ठीक है, कौन सा रीजन थे? पहला रीजन तो ये था कि उसने कभी लिखा ही नहीं, लाइक डायरी। जी, डायरी लिखना बहुत बड़ी बात होती है, पता है आपको? अच्छा, क्या बड़ी बात है, पर जब आप ना अकेले बैठते हो खुद के साथ, ठीक है, और जब लिखना शुरू करो, तो इतने सारे थॉट्स आते हैं ना, फिर वो थॉट्स में से कौन सा थॉट लेना है, वहाँ पे प्रेजेंट करना है, या कैसे लिखना है, शुरू कैसे करना है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उस टाइम पे सिचुएशन हो जाती है। तो सेम सिचुएशन जो है वो ये कि पहले कभी डायरी लिखी नहीं थी एनी ने, तो कैसे शुरू करें पता ही नहीं चल रहा है। सेकंड ये था कि कोई भी जो होगा वो उसकी डायरी या उसके थॉट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं हो, बिकॉज शी वाज जस्ट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है, तो उसको यह था कि मेरी डायरी कौन रीड करेगा ना। तो ये 2 रीजंस की वजह से उसका एक लाइक उसको बहुत अजीब लग रहा था डायरी लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सीनरी आउटसाइड द ट्रेन, वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग बाय द ट्रेन। ठीक है, तो कहाँ जा रहे थे और ट्रेन के बाहर का हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि कैसा एटमोसफियर था, क्या था। ठीक है, सो देयर वर ग्रीन ग्रीन फॉरेस्ट एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह पे ग्रीनरी थी। ओके, राजवीर हैड नेवर सीन सच ग्रीनरी बिफोर। उसके पहले कभी भी राजवीर ने इस तरीके से ग्रीनरी जो है वो देखी नहीं थी। ठीक है, सॉफ्ट सॉफ्ट ग्रीन पैडी के फील्ड से, पैडी मतलब कि राइस, ठीक है, चावल के से पूरे खेत थे,
उसके बाद थोड़ा दूर देखो तो टी के बुशेस थे। राजवीर और प्रांजल दोनों के दोनों जो है वो आसाम जा रहे थे ट्रेन से। प्रांजल के फादर जो है मिस्टर बरुआ, ठीक है, वो वहाँ पे मैनेजर थे टी गार्डन में एट द डकईबारी इन द अपर आसाम। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कुक्स वेदर व्हेन इट इज मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट टू विजिट कूर्ग। ठीक है, तो कूर्ग का हमें वेदर बताइए। तो कूर्ग का वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होता है, मज़ा आता है घूमने में, सितंबर से लेकर मार्च के महीने तक। ठीक है, उस टाइम पे परफेक्ट वेदर होता है विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। ठीक है, बारिश होती है, हल्की हल्की सी बारिश होती है। बिल्कुल एक्चुअली मानसून सीजन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो फिर कुछ ना कुछ लाइक डिस्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो सितंबर टू मार्च इज अ वेरी कूल वेदर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वली, इलस्ट्रेट योर आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू हैव रेड। ठीक है, तो पर्सन लाइक वली कैसी लड़की थी, तो वली वॉज अ ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। ठीक है, काफी ब्रेव थी, हिम्मत वाली थी, कॉन्फिडेंट थी, बहुत डिटरमाइन थी, अ गुड प्लानर। ठीक है, इतनी छोटी उम्र में ही पूरा प्लान कर लिया था कहाँ जाना है, कितने बजे जाना है, कितने पैसे लगेंगे, लौटना कितने बजे है, ईच एंड एवरीथिंग। शी वैल्यूड हर ड्रीम्स। दूसरा ये था कि उसको बस राइड करनी थी। ठीक है, तो उसका सपना था, तो वो सपना प्राप्त किया उसने। ठीक है, तो उसको अपनी ड्रीम्स की कदर है, वैल्यू है बहुत ज़्यादा, और वो फुलफिल करने के लिए कुछ भी कर सकती है। देखा जाए तो उसने सेक्रीफाइस किया ना। ठीक है, मेले में नहीं गई, पैसे बचाए उसने, तो उसने सेक्रीफाइस किया थी, छोटी होकर अपने एक एक पाई उसने जमा की वहाँ पे। When she planned to ride the bus, she planned everything, सब कुछ। ठीक है, और सब कुछ जैसे स्मूथली चले, कितना टाइम लगेगा, मम्मी किस टाइम पे सोती है, कितने बजे आ जाऊंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस इसके बीच में नहीं होना चाहिए, और नहीं हुआ था। नेक्स्ट, what happened when Maxwell took Misville to the bathroom? What did it do after 2 days? Okay, when Misville जो ऑथर थे मैक्सवेल, उन्होंने when ऑथर मैक्सवेल जब वो मिसविल को बाथरूम लेके गए थे, तो द ऑटर फर्स्ट वेंट वाइल्ड विद द जॉय इन द वाटर। ठीक है, अब बेसिकली देखा जाए तो वाटर तो वो रहता ही वाटर में था, तो इसके लिए वाटर देखे पागल हो गया ऑटर। ओके, सो ही प्लंज। ठीक है, प्लंज कर रहा है वहां पे, वैसे गुलाटियां खा रहा है, जंप कर रहा है ऊपर नीचे बाथटब के लेंथ में। 2 दिन के बाद, ठीक है, सडनली ऑटर डिसअपियर्ड एंड वेंट टू द बाथरूम ऑन हिज ओन। ठीक, खुद चला गया वहां पे और वो खेल रहा था। यहाँ तक कि वो इतना होशियार हो गया था कि नल जो है वो अपने पाँव से, ठीक है, खुद ही बंद चालू जो है वो कर सकता है। तो ही मैनेज टू ओपन द टैप ऑन हिज ओन विथ हिज पाउस। ठीक है, तो इतना ज्यादा जो था वो होशियार हो गया था। नेक्स्ट, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो जो था उनको मतलब बे इंतहा भगवान में श्रद्धा थी। तो ये कैसे था, देखो, लेंचो का कंप्लीट फेथ था, बिकॉज जब वो हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जब उसकी जो फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू द हेल्थ स्टॉर्म। ठीक है, तो उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद का रास्ता था, दैट इज गॉड, गॉड की मदद थी, और तो कुछ नहीं सकता। तो इसके लिए उन्होंने, लेंचो ने, ठीक है, गॉड को लेटर लिखा एंड एड्रेस्ड इट टू गॉड। ठीक है, यहाँ तक कि हमें पता है ना सेंडर एड्रेस होती है, सेंडर एड्रेस में गॉड का ही एड्रेस लिखा हुआ है। तो और उसने, आपको कहानी तो पता ही है, ठीक है, कि पैसे अपने लिए वो 100 पैसों मांगे थे। मतलब उसको ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं किससे मांग रहा हूँ, वो एड्रेस कहाँ है, मेरा लेटर कहाँ जाएगा, उसको इतना फेथ है कि मेरा लेटर सही जगह पहुंचेगा। ठीक है, मैं वहाँ पे जो मैं पैसे मांग रहा हूँ, तो मुझे वो पैसे उसमें मिल भी जाएंगे, विच ही बिलीव कि वो गॉड। और जो पैसे दिए भी थे, तो उनको यही था ना कि गॉड ने दिए, जो 70 पैसे मिले थे। तो ये हम इस चीज से हम समझ सकते हैं कि लेंचोस फेथ इन गॉड वाज वन दैट वाज अनशेकेबल। वरना हम आम इंसान कैसे होते हैं ना, अरे आज ना दुख की घड़ी आई, भगवान ने कभी मेरा अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया। ठीक है, भगवान से विश्वास टूट जाता है हमारा। जब अच्छे दिन होते हैं तो भगवान को याद नहीं करते। तो इसका मतलब यह है कि हम अपनी गरज में भगवान को याद करते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ऐसा होता है। बट यहाँ पर मतलब वो भगवान को अपना फ्रेंड मान रहे हैं, अपना सब कुछ मान रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि भगवान मेरी मदद करेंगे। इतना अंधविश्वास या अंधा विश्वास, यहाँ मतलब इमेंस फेथ ना, तो वो था लेंचो को भगवान के ऊपर। नेक्स्ट, what does Nelson Mandela say that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed? ठीक है, तो मंडेला क्या कह रहे हैं, मंडेला ये कहते हैं, द मैन हु टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अनदर मैन। ठीक है, एक इंसान अगर दूसरे इंसान की फ्रीडम ले लेता है ना, छीन लेता है ना,
तो वो खुद भी देखा जाए तो एक कैद में ही होता है, और वो कैद होती है नफरत की। आज एक सिंपल सी बात है कि समझो कि एक इंसान दूसरे को ना बंदी बना के रख देता है, भाई ये कमरे में ठीक हाथ पाँव बांध के उसको रख देता है। तो ये कब होगा, जब उसके खुद के मन में बहुत ज़्यादा ज़हर और नफ़रत भरा होगा। दैट मीन्स कि फ्री तो वो भी नहीं है ना, ठीक है? पूरा दिन उसका खून जल रहा है, ठीक है? वही सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो खुल के ज़िंदगी तो वो भी नहीं जी पा रहा है। तो यहाँ पे वही है कि वो इंसान जो किसी और का फ्रीडम लेता है ना, तो पहले तो वो, ठीक है, एक प्रिज़न में कैद हो जाता है, वो, और प्रिज़न नफ़रत की प्रिज़न। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, ठीक है? वही सोची छोटी सोच और ये सब कुछ। अ मैन इज़ नॉट ट्रूली फ्री इफ ही टेकिंग अवे, ठीक है? तो भले वो समझो कि जेल के अंदर नहीं है, ठीक है? जेल के बाहर दिखेगा फ्री, बट उसका जो मानसिक संतुलन है ना, ठीक है? वो उस नफ़रत के अंदर कैद है। तो मंडेला जी यही ओपिनियन देते हैं कि ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ठीक है? जैसे हम ऑपरेस्ड को, ऑपरेस मतलब कि जो भी जिसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है? जैसे हम उसको बचाते हैं, तो उस तरीके से ऑपरेसर को भी लिबरेट करना, मतलब उसको भी फ्री करना अपने विचारों से और नफ़रत से, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, the sight of the food maddened him. What does this suggest and what compelled the young eagle to fly finally? ठीक है, अब जो यंग सीगल था ना, वो बेचारा बहुत भूखा था, ठीक है, और उसकी हंगर की वजह से फाइनली उसके अंदर करेज आया कि भैया अब तो मेरे को उड़ना ही है, ठीक है। तो मतलब उसकी भूख उसके सर पे इतनी हावी हो गई कि वो उसका डर जो था वो ओवरकम हो गया, वो डर से ओवरकम हो गया। When the seagull saw his mother, ठीक है, तो जब ये सीगल अपनी मम्मी को देख रहा है कि वो अपने पाँव में फिश को रखी हुई है, और उसमें से एक-एक जो फिश की पीस है ना उसको टीयर कर रही है, तो उसका जो भूख है ना वो और ज़्यादा उसके सिर पे चढ़ता जा रहा था। ही क्राइड एंड बेग्ड, ठीक है, रोया बेचारा ना, भीख माँगी मम्मी से कि थोड़ा-सा फूड दे दो। और जब देखा कि मम्मी उसकी तरफ आ रही हैं फूड लेकर इन हर बीक, ठीक है, खुशी के मारे मतलब उसके ठिकाने ही नहीं रहे। हाउएवर ही स्टॉप्ड मिडवे, अब आपको पता है कि उसकी मम्मी जो है वो पूरा अंदर तक नहीं आई, ठीक है, वहाँ पे बीच में रुक गई। अब वो अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसके लिए वो चलता-चलता, मतलब उसका ध्यान करीब अर्जुन की तरह, ठीक है, सिर्फ़ वो मछली के पीस पर ही था। और ऐसे फूड की वजह से, ठीक है, वो अपनी मम्मी का पीछा करता जा रहा था। एट दिस टाइम द हंगर ओवरपावर्ड हिज फियर, ठीक है, भूख ने उसके जो फियर था ना उसके ऊपर हावी हो गई, और जिसकी वजह से देखा जाए तो वो वो क्लिफ में से वो उड़ने लग गया। इवेंचुअली इवेंचुअली दिस प्लंज वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन, ठीक है, नेचुरल रिएक्शन है, दैट इज द उसका नेचुरल रिएक्शन है फ्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। क्या था? अब जो पायलट था वो खुद नरेटर ही था ना, ठीक है, तो वो ही एंटर्ड द स्टॉर्म, हिज प्लेन स्टार्ट जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है, उसका प्लेन जो है वो ऊपर नीचे यूं या ऐसे करके वो ट्विस्ट हो रहा है। बाहर की तरफ पूरा का पूरा अंधेरा था, वो कुछ नहीं देख पा रहा था। यहाँ तक कि जब उसने अपने कंपास को देखा या रेडियो वगैरह दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा, तो सबके सब काम करना बंद कर दिए थे बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म। एक माहौल हो गया था कि मतलब मैं आसमान में हूँ और कुछ दिख नहीं रहा है, सब कुछ बंद है, ठीक है, अब कहाँ जाऊँ मैं? सो इट वाज़ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस। फ्यूल टैंक जो था वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, और वो शायद 10 मिनट से ज़्यादा जो है वो फ्लाई भी नहीं कर पाता। फिर उनकी नज़र गई एक ब्लैक एरोप्लेन पे, ठीक है, जो उनके बगल में से निकला, और जो पायलट था ब्लैक एरोप्लेन का, उन्होंने उनको सिग्नल किया, फॉलो मी। एंड इट वाज़ सरप्राइज फॉर द नरेटर, ठीक है, क्योंकि ब्लैक एरोप्लेन के पास कोई भी लाइट थी ही नहीं। वेल अभी तो क्या, वो उसको जान बचानी थी अपनी, तो ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस और लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, ठीक है, अच्छे से रनवे पे उनको सेफली वो लैंड हो गए। नेक्स्ट, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल जस्टिफाई, ठीक है, जो पेपर है, कागज, ठीक है, उसके अंदर उसमें बहुत ज्यादा सहन शक्ति है, सहनशीलता है कंपेयर टू द पीपल। कैसे? देखो, अब पहली बात तो जो लोग होते हैं ना, ठीक है, वो हमेशा अपनी ही सोचते हैं। तो नॉर्मली अगर हम देखें तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर्स, ठीक है, वो दूसरों से तभी बात करते हैं जब उनका कोई काम उसमें अटका हुआ हो। तो वो अपनी लाइफ और अपनी ही झमेले में हर कोई इंसान इतना बिजी होता है, तो इसके लिए आपको, ठीक है, एक जेन्युइन इंसान चुनना, कि वो आपकी बात सुने और समझे, ठीक है, और आपके प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा बोलते हैं ना कंसोल करे, सिंपैथी दिखाए, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम लोगों से अपनी बात करते हैं ना, 2 मिनट तो सुनते हैं, तीसरे मिनट में ना वो बहाने बनाना शुरू कर लेते हैं। दे फील बोर्ड एंड बिकम इम्पेशेंट, ठीक है? वो बस कैसे करके
कन्वर्सेशन को एंड कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब आप अपनी फीलिंग्स को पेपर में उतारते हो, थॉट्स को, तो आप जितना चाहे आप उतना बोल सकते हो, मतलब जितना चाहे उतना लिख सकते हो, दोनों खुशी की बात हो, गम की बात हो, पेपर कभी बोर नहीं होता है और वो आपको कभी रोकेगा नहीं। इट बिकम्स अ पेशेंट फ्रेंड, ठीक है, वो आपका एक अच्छा फ्रेंड बन सकता है जो आपकी सारी की सारी बातें जो है वो तय दिल से बैठ के सुनेगा। इसके लिए अब बेसिक देखा जाए तो एनी के पास भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे, पर उसके पास ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं था जो उसकी बात बैठ के सुने। ओके, सो हूँ शी कुड कन्फाइड, वो जिनसे अपने दिल की बात कर पाए। तो इसके लिए एनी टर्न टू हर डायरी टू गिव हर फीलिंग्स एक्सप्रेशन, ठीक है, एनी एनी जो है वो अपनी डायरी की तरफ इसके लिए मुड़ गई कि डायरी तो मेरी बात सुनेगी और लिखेगी। नेक्स्ट, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड? What did she find out about the bus and how she saved up the fare? ठीक है, तो क्या क्या उसको पता चला था बस के बारे में, कैसे उसने पैसे जुटाए थे। तो वली ने प्लान किया था कि वो है ना दोपहर की 1 o'clock की बस लेगी, ठीक है, वो टाउन पहुंचेगी एट 1:45, ओके, पौने 2 बजे, और वहां से आएगी बाय अबाउट 2:45, ठीक है, पौने 3 बजे। शी फाउंड दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, ठीक है, उसके विलेज से वो 6 miles की दूरी पर है, और एक साइड का जो फेयर है वो 30 पैसा है। दिस ट्रिप द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट्स, ठीक है, तो टोटल एक साइड में 45 मिनट्स लगते हैं पहुंचने के लिए। तो वहां पे जब वो जाएगी, ठीक है, 45 मिनट्स लगेंगे, वो अपनी सीट पे बैठी रहेगी और फिर से दूसरे 30 पैसे देकर वापस रिटर्न हो जाएगी ऑन द सेम बस। शी हैड केयरफुली सेव्ड whatever the stray coins came her way। stray coins का मतलब है कि जो भी पैसे उसको मिलते थे, ठीक है, चॉकलेट लेने के लिए, कुछ भी करने के लिए, यहाँ तक कि जो भी टेम्पटेशन में बच्चा होता है, दिखता है ना कि पेपरमेंट है, टॉयज है, बलून है, उन सब पे उसने काबू किया और एक भी रुपया खर्च नहीं किया, और इस तरीके से फाइनली शी सेव्ड 60 पैसे आने जाने का, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड बुद्धा कन्वे अ किस्सा कन्वे टू किस्सा द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है, तो बुद्धा ने किस्सा को कैसे बताया कि लाइफ और डेथ का क्या सच्चाई कैसे बताई। तो देखो, किस्सा गौतमी जो है वो अपने बेटे की मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी, ठीक है, और उन्होंने बेसिकली वो बुद्धा जी के पास गए थे, उनको कहा कि मेरी बेटे को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन लाइए। तो बुद्धा ने उनसे कहा था कि आप एक काम कीजिए, ठीक है, आप ना मस्टर्ड सीड्स, राई होती है ना, वो लेके आई है फ्रॉम द होम, ठीक है, उस घर से लेके आना जिस घर में किसी की मौत नहीं हुई हो। किस्सा गौतमी गई और उसको एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। सो शी रियलाइज्ड दैट एवरी हाउस होल्ड, ठीक है, जिस जिस घर में गई हर एक घर में उन्होंने अपने जो भी प्रियजन है, ठीक है, उनकी मृत्यु देखी है। उसके बाद जब वो हताश होकर बैठ गई थी सिटी में, तो वहां पर ना लाइट्स जो थी ना, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, फ्लिकरिंग कर रही थी। तो वहां से पता चला कि ये जैसे लाइट फ्लिकरिंग कर रही है ना, उजाला दे रही है फिर बंद हो रही है, उजाला दे रही है फिर बंद हो रही है, बस लोगों की जिंदगी भी ऐसी ही है। तब जाके उसको थोड़ा रियलाइज हुआ एंड शी बिकम लिटिल बिट कॉन्शियस कि लाइफ और डेथ ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है, एंड दैट ह्यूमन लाइफ इज फिल्ड विद सफरिंग, ठीक है, और ह्यूमन लाइफ जो है उसमें कोई ना कोई दुख तो है ही, कोई किसी को क्या दुख है, कोई किसी को क्या दुख है। अब आप उस दुख से तभी उबर सकते हो जब आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है जो भी है भगवान की मर्जी, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप वो दुख को बहुत जल्दी से उसके ऊपर विजय पा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, justify the title of the play, The Proposal. The title of the play Proposal is a very apt one because the whole play is about the Lomo and proposing Natalia, ठीक है, पूरा प्ले जो है वो लोमो और नतालिया के बीच में पूरा घूमता रहता है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है वो जो कहानी है वो मैरिज प्रपोजल के इर्द गिर्द ही घूम रही है। लोमो जो है वो नतालिया के घर में गया था उसको प्रपोज करने के लिए, बट वो करने से पहले इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। वो जो खेत थे उनके, ठीक है, ऑक्सीमोस म्यूस ऐसा कुछ नाम था ना, ठीक है, ऑक्सिन म्यूस, तो उसके लिए झगड़ा हो गया था। एज अ रिजल्ट लोमो बिकम सिक, ठीक है, उसके दिल धक धक कर रहा था, ये कर रहा था, और वो वहां से निकल गया था। फिर नतालिया के फादर ने उसको इन्फॉर्म किया कि लोमो तो तुम्हें यहाँ पे प्रपोज करने आया था, तुमने उससे झगड़ा कर लिया। अब वो तो बस वो उसके बाद रोने लगे कि कैसे हुआ कि लोमो को वापस लेके आओ। तो इस तरीके से लोमो को वापस बुलाया गया। फिर उन दोनों के बीच में कुत्ते के लिए आर्गुमेंट हुई, जो उनके कुत्ता था, ठीक है, गैस था, और एक गैस था, दूसरा एस पे कोई नाम था ना,
भूल गई मैं, ठीक है। सो इस तरीके से जो देखा जाए टाइटल जो है वो परफेक्ट है प्ले के लिए, प्रपोजल, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज द राइटर हैप्पी वेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट, ठीक है। तो जब राइटर ने सोचा कि चलो आज ना रात को फ्लाई करेंगे, तो उसको खुशी थी। किस चीज़ की खुशी थी? खुशी थी क्योंकि वो बेसिकली इंग्लैंड जा रहा था, वॉज गोइंग होम, जहाँ पे उनका घर था, टू हिज फैमिली, और उनका ऐसा था कि अपना हॉलीडे उनके साथ एंजॉय करना है। व्हेन ही स्टार्टेड एवरीथिंग, ठीक है, जब उन्होंने प्लेन चलाना शुरू किया तो सब कुछ परफेक्ट था, स्काई भी क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लाउड्स व्लाउड्स नहीं थे, स्टार्स भी शाइन कर रहे थे, मतलब बिल्कुल क्लियर स्काई था। और उनको लगा कि ये बहुत ईजी टास्क रहेगा, ठीक है, फटाफट से रातों रात में पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। दैट नाइट ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड हिज अजम्पशन बिगिन इन प्लेस मेड इन हैप्पी, ठीक है। तो जो भी वो देख रहे थे, चलो भाई सही है, तो इसके वजह से वो काफी खुश हो गए थे कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब पहुंचूंगा तो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूंगा और हॉलीडे एंजॉय करूंगा। नेक्स्ट, हाउ डिड राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली? द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ठीक है। जब उसने ब्लैक क्लाउड्स देखे थे तो वो उसमें स्टॉर्म में फंस गया था। सडनली ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया उनके साइड आता है, जिनके पास कोई विंग्स भी कोई लाइट नहीं थी उनके विंग्स में। और वहाँ के जो ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट थे, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि फॉलो करो मेरे को, और उन्होंने भी बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर दिया, ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। आफ्टर सम टाइम द पायलट ऑफ द अनदर प्लेन स्टार्टेड टू लैंड, वो लैंड कर रहे हैं और राइटर जो है उसी को ही फॉलो करके वो भी क्या हो जा रहा है, स्टॉर्म से बाहर निकल रहा है और लैंड कर रहा है। ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे एंड लैंडेड सेफली। नेक्स्ट, हाउ डिड द पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हेल्प लेंचो? हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो थे वो बहुत ज़्यादा जेनरस और नाइस थे, ठीक है। जब उन्होंने लेंचो का लेटर देखा ना कि वो भगवान को लेटर लिखा, तो पहले तो सब लोग हंसे, पता है आपको, पर उसके बाद थोड़े सीरियस हो गए। और ये था कि अरे यार, ये इतना इनोसेंट बंदा है ना, तो इसका हम लोगों को विश्वास जो है वो डगमगाना नहीं कि भगवान जैसी कोई चीज़, मतलब भगवान होते तो है बट उनका एड्रेस ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको हम लोग फील नहीं करवाएंगे। तो उन सब ने डिसाइड किया कि हम ना अपने अपनी सैलरी का कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे। ऐसे करके 70 पैसों जो है वो जुटे, कलेक्ट हुए, और उन्होंने लेंचो को एनवेलप में दे दिया। जब लेंचो ने एनवेलप ओपन किया तो उनको 70 पैसों मिले, जबकि उन्होंने कितने मांगे थे लेंचो ने भगवान से? 100 पैसों मांगे थे। तो उसको लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के पीपल है ना, ठीक है, उन्होंने 30 पैसों जो है वो एनवेलप से ले लिए हैं, तो उनको वो कह रहा है बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, चोर कहीं गए ऐसे करके। एंड ही वॉज नॉट जस्टिफाइड इन कॉलिंग देम, ठीक है, इट बट इट वाज ओनली शोज इट। तो बेसिकली हम ये नहीं बोलेंगे कि आप पागल इंसानों को क्रूक्स कह रहा है, पर उसको पता ही नहीं कि उन्होंने दिया है। और दूसरी बात ये है कि उनको भगवान में इतना फेथ है, इतना फेथ है, उनको ये पता है कि भगवान ने ही 100 पैसे दिए होंगे, उस पर से इन्होंने चुराए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो उनका जो फेथ है ना भगवान के अंदर, वो इतना फर्म है कि वी कांट निग्लेक्ट उस चीज़ पे, हम कभी कोई जस्टिफिकेशन उनसे ले भी नहीं सकते हैं, उनको बोल भी नहीं सकता उसके अंदर वो। नेक्स्ट, How do Cook's location, people and natural features add to the diversity of India? अब कुर्ग जो है ना वो बहुत सुंदर जगह है। ओके, ऐसा कहा जाता है कि इट्स अ पीस ऑफ हेवन, ठीक है, जो बेसिकली भगवान के वो हेवन से, ठीक है, वहां से धरती पे आई हुई है। इट हैज़ अ रोलिंग हिल साइड्स विथ अ पोल्यूशन फ्री रिवर, कोई मतलब पोल्यूशन नहीं है, मस्त फॉरेस्ट वगैरह है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी आपको देखने को मिलेंगे। नेचर जो है वो अपनी ही ना ग्लोरी में वहाँ पे जीता है, और ये देखा जाए तो इंडिया के अंदर एक डाइवर्सिटी ऐड कर रहा है। उसके अलावा कॉफ़ी और स्पाइसेस प्लांटेशंस भी हैं, जो रेस्ट ऑफ इंडिया से थोड़े से अलग हैं। जो पीपल हैं वहाँ के, जिनको हम कोडावूस कहते हैं, वो मार्शल रेस से बिलोंग करते हैं, तो सबको कराटे वराटे अच्छे से आते हैं। ऑफ कोर्स दे आर वेल नोन फॉर द हॉस्पिटलिटी, हालांकि पूरे इंडिया में ही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटलिटी वाले जो लोग हैं वो कुर्ग के हैं, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से आता है कि मेहमान नवाजी करना। और यही फीचर्स जो है कुर्ग की, वो एक पूरी कंट्री के अंदर एक डाइवर्स फैक्टर बताती है। नेक्स्ट, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। अब वली जो है वो 8 साल की लड़की थी, ठीक है, जो छोटे से गांव में पैदा हुई थी। हाउएवर शी वाज वेरी क्यूरियस गर्ल। वो अपने घर के जो फ्रंट डोर है ना, वहाँ पे हमेशा लाइक शी वाज स्टैंडिंग देयर,
और देखती थी कि स्ट्रीट स्ट्रीट में क्या हो रहा है, उसको बाहर का नॉलेज ना बहुत अच्छा लगता था। ओके, एंड शी वाज अ गुड प्लानर आल्सो, हमने पहले भी देखा। उन्होंने वली ने डिस्टेंस कैलकुलेट किया कि उसके घर से लेकर टाउन तक का, मतलब विलेज से टाउन तक का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, बस में आने जाने में कितना खर्चा होगा, ईच एंड एवरीथिंग। और वली ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड बोल्ड बाय फाइनली डिसाइडिंग कि मैं तो अकेली बस में जाऊंगी जरूर, ठीक है। हिज चाइल्डिश इनोसेंट व्हील्ड बाय हर स्मार्ट एंड बोल्ड आउटलुक अम्यूज द कंडक्टर। अब 8 साल की लड़की, ठीक है, देखा था कितनी प्यारी सी मासूम सी, बट वो दिखा नहीं रही है कि मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है या क्या। वो एज अ बोल्ड कैरेक्टर की तरह, एक मैच्योर वुमन की तरह वो वहाँ पे बिहेव कर रही थी, जिसको देखकर कंडक्टर भी जो था वो अचंभे में सरप्राइज हो गई, ये क्या है, ठीक है। वली अपनी लाइट को बहुत अच्छे से उसने एंजॉय किया, ठीक है, हंसी क्लैपिंग किया जब वो छोटी सी जो गाय थी ना, वो मिडल रोड पे जब आ रही थी, भाग रही थी। फिर धीरे धीरे उसका जो जर्नी है वो नाइटमेयर हो गया, कब जब उसी सेम काव को उसे देखा कि रोड पे वो मरी पड़ी है, ठीक है। ये देखकर वो थोड़ी घबरा गई, बोले ना, और थोड़ी दुखी हो गई। दिस इज अ टिपिकल टेंडेंसी ऑफ मैच्योर पर्सन। अब दुखी होना इज काइंड की मैच्योरिटी। तो वली जो है वो पूरे सीन में एक चाइल्डिश फॉर्म भी दिखा रही है, एक मैच्योरिटी फॉर्म भी दिखा रही है। हम ये बोल सकते हैं कि वो गई तो छोटी सी बच्ची होकर थी, ठीक है, बट लौटी तो समझदार, एक मैच्योर समझदार लड़की होकर लौटी। तो वली ऑन होल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज क्यूरियस, जॉयफुल, डिसिप्लिन्ड, स्मार्ट, बोल्ड एंड अ मैच्योर गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री कि किस्सा गौतमी जो थी वो सेल्फिश थी अपने दुख में? तो सेल्फिशनेस का मतलब होता है being concerned only about one's own interest and showing the complete disregard for the other welfare, ठीक है। तो सेल्फिश का मतलब ये होता है कि भैया मैं अपने बारे में सोचूं, किसी और के बारे में मेरे को नहीं सोचना है, ठीक है। हम हमें कोई परवाह नहीं है सामने वाले इंसान के साथ क्या बीत रहा है क्या नहीं, हमें सिर्फ खुद का सोचना है। तो अगर हम ये सेल्फिशनेस की मीनिंग समझते हैं तो हाँ, किस्सा गौतमी जो थी वो सेल्फिश थी अपने ग्रीफ में। इन द लाइट ऑफ हर ट्रेजेडी, ठीक है, वो देख नहीं पा रही थी कि डेथ जो है वो ऐसा है कि सिर्फ उसके बेटे के साथ नहीं हुआ है, इस दुनिया में जो पैदा होता है वो मरता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो सेल्फिश थी। हाउएवर फॉर एवरी पर्सन, ठीक है, हिज और हर ट्रेजेडी, सबके लिए तो क्या ट्रेजेडी अलग अलग होती है, ठीक है। और देखा जाए तो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं इसके लिए, बट इफ वी टेक द यूजुअल सेंस ऑफ द वर्ड सेल्फिश, तो किस्सा गौतमी को हम सेल्फिश बोल सकते हैं। किस्सा गौतमी को सेल्फिश बोलना भी एक तरीके का इनअप्रोप्रिएट है, बिकॉज शी बिकम सेल्फिश इन हर ग्रीफ, ठीक है, वो अपने दुख में सेल्फिश हुई है, किसी को नुकसान पहुंचाएंगे सेल्फिश नहीं हुई है, ठीक है। वो अपने खाली, उसको जो बेटा मरा है ना, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो उसमें मेरा बेटा जिंदा हो जाए, है ना, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू में सेल्फिश है, किसी का नुकसान करने के लिए सेल्फिश नहीं है वो। नेक्स्ट, स्केच द कैरेक्टर ऑफ स्टीफन चुबुकोव, ठीक है। स्टीफन चुबुकोव का हमें कैरेक्टर बताना है कि वो कैसे कैरेक्टर के थे। सो इन द प्ले द प्रपोजल, एंटोन चिकोव, उन्होंने 3 कैरेक्टर बताए थे, उसमें से एक कैरेक्टर था स्टीफन चुबुको। बेसिकली वो लैंड ओनर था, ठीक है, और उसकी पास एक बेटी थी जिसका नाम था नतालिया। ही वॉज वेरी क्वारलसम मैन, ठीक है, झगड़ालू इंसान था। बट कैसा था ना कि वो शुरू शुरू में हमेशा से प्यार से ना पोलाइटली बात करता था, तो वो इसका एक पॉइंट है कि वो हैबिट उसकी ऐसी थी। वो वेलकम कर रहा है लोमो को इन वेरी पोलाइट मैनर, ठीक है, उसको देख रहा है। इवन तो जब लोमो ने कहा उनको कि मैं आपकी बेटी को प्रपोज करने आया हूँ, तो चुबुक को वॉज अ मैन टू बी कैरिड अवे इजीली, ठीक है। तो जब नतालिया और लोमोव की आर्ग्यूमेंट हुई तो वो भी ज्वाइन कर लिया, और उसने भी लोमोव का इंसल्ट किया, जबकि उसको नहीं करना चाहिए था ना, ठीक है, तो उसकी बेटी का हाथ मांगने आया था। ओके, तो यहाँ से देखा जाए चुबुको जो है वो एक लविंग फादर तो है, बट साथ ही साथ ग्रीडी मैन भी है। ग्रीडी मैन क्यों? होगी, पता है कि लोमोव जो है वो पैसे वाला इंसान है, और जब मेरी बेटी की शादी होगी, ठीक है, तो स्टेटस जो है वो मेरा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, खुद तो पैसे वाला था ही, ठीक है, जमाई पैसे वाला लिया, तो इस तरीके से लोमो जो था वो इसकी बेटी के लिए बहुत अच्छा मैच था, उसको पता था, तो वो लोमो की शादी अपनी बेटी से करवाना चाह रहा था। नेक्स्ट, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्ट मास्टर, ठीक है। पोस्ट मास्टर लेटर टू गॉड में कैसे थे? तो हमें पता है कि ही वॉज वेरी काइंड, जेनरस, ठीक है, हेल्पफुल थे, एम्बिएबल एंड गॉड फियरिंग इंसान थे, ठीक है, भगवान से डरते थे, डरते मतलब भगवान को मानते थे। तो जब उनको लेंचो का लेटर मिला जहाँ पे वो भगवान से 100 पेसोस की मांग कर रहे हैं ताकि वो अपनी फील्ड को दोबारा ग्रो कर पाए, तो उन्होंने लेंचो की तरफ सिंपैथी दिखाई,
और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट दिया और दूसरे एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट की। इवन उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी कॉल किया ताकि वो कोई ना कोई जितना हो सके उनकी एज अ चैरिटी वो वहाँ पे दान करे, और इस तरीके से बेसिकली 70 पेसोस कलेक्ट हुए। वो जो मनी था, ठीक है, वो उन्होंने लेंचो को दिया, अगेन इन द नेम ऑफ द गॉड। ही डिड सो इन ऑर्डर टू, ठीक है, ताकि लेंचो का जो भगवान पे अटूट विश्वास है ना वो डगमगा ना जाए। He was fed MBL fellow, a compassionate, kind person who understand and was amazed by the depth of it, faith in God. ये वाली लाइन आपको हटा नहीं हटा सकते, ऊपर हमने ऑलमोस्ट लिख ही दिया है। He makes sure that Lencho's faith, ठीक है, उनको ये था कि लेंचो का जो विश्वास है, with empathic human being natures that comprehend the human being feeling. अगर हम देखें तो हर इंसान अगर भगवान पे इस तरीके से विश्वास करे, ठीक है, तो दुनिया में कभी कोई गलत काम हो ही नहीं। एंड इवन दो, ठीक है, ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, जो लेंचो का विश्वास गॉड से डगमगाना नहीं चाह रहा था। नेक्स्ट, हाउ डिड मंडेला's अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस? देखो, विथ एज एंड एक्सपीरियंस जो रियल मीनिंग थी फ्रीडम की वो बदलती गई। जैसे कि जब वो छोटे थे ना, व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, तो उनको लगा था कि लाइक उनके हिसाब से मैं तो फ्री पैदा हुआ हूँ, एंड ही बिलीव्ड कि जब तक मैं पापा की बात मानूंगा ना, ठीक है, तब तक मैं पापा की बात मानूंगा, और जो हमारा ट्राइब है, ठीक है, उसकी जो भी कस्टम्स है अगर मैं उनको फॉलो करता हूँ तो आई विल बी फ्री, ठीक है, हम मैं हर मतलब मुझे कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। फिर जब वो थोड़े से यंग हुए, मतलब कि लाइक एज ही ग्रू ओल्डर, तो उनके उनका ऐसा था कि नहीं, फ्रीडम है अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में और उसकी फैमिली को रेज करने में। मतलब जब आप शादी कर लेते हैं तो आपके बच्चे होते हैं, तो उनकी उनकी देखभाल करना, ठीक है, तो उनकी देखभाल आप अच्छे से कर पाओ और उसके लिए आपको सरकार हेल्प करे, दैट इज द फ्रीडम, ठीक है। तो वो फ्रीडम है कि आप ना अपना लाइवलीहुड जो है वो कमा पाओ। फिर धीरे धीरे और थोड़ा-सा उनकी एज बढ़ गई, देन ही रियलाइज़ कि ये तो पूरा सेल्फिशनेस है देखा जाए, क्योंकि मैं सिर्फ़ खुद के बारे में सोच रहा हूँ। जबकि फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट फॉर मी, ठीक है? फ्रीडम जो है वो मुझे लेना है सब मेरे सारे के सारे मेरे जैसे लोगों के लिए। इट वाज़ अ फ्रीडम फ्रॉम द फ़ियर एंड द प्रेजुडिस, ठीक है? जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो हम डर रहे हैं ना गुरु से, वहाँ से हमको फ्रीडम लेना है। तो एज और एक्सपीरियंस करते-करते उनको फ्रीडम का सही मायने पता चला। भाई पहले तो सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक फ्रीडम है, एक्चुअली जब मैं मेरे समाज के लिए जब मैं लड़ूंगा, ठीक है, और तब जो उनको मैं एक अच्छी और जिंदा क्या बोलते हैं, अच्छी डिग्निटी वाली लाइफ दूंगा, ठीक है, तो उस हिसाब से जो फ्रीडम आएगा उसको हम लोग कहते हैं सही मायने में वो फ्रीडम है। नाउ नेक्स्ट, what does Nelson Mandela refer to the apartheid policy as an extraordinary human disaster? ओके, तो बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मंडेला का मतलब ये है कि इन ह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ एपैथीड, ठीक है, इसका मतलब कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, गोरे काले में, लाइक गोरा काला तो भगवान ने बनाया हुआ है ना, तो हम किस बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं? और अगर इस तरीके से इंसान चलते रहे तो इंसानियत तो कभी आएगी नहीं, ठीक है। सो ये डिस्क्रिमिनेशन जो था वो उनको बहुत ज्यादा गलत लगता था। ही कंसिडर इट एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, बिकॉज साउथ अफ्रीका का तो जब वो प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है, तो इट वाज लाइक द अचीवमेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका का पहला अ, देखा जाए तो डेमोक्रेटिक नॉन नेशनल गवर्नमेंट बना था जहां पे प्रेसिडेंट जो था वो एक ब्लैक मैन था, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन लोमो एंड नतालिया, ठीक है। लोमो जो है वो नताला के घर पे गया था उनको प्रपोज करने के लिए। जब वो वहाँ पे पहुंचा और जब बात करना शुरू किया तो वो बहुत इररिलेवेंट थिंग्स के बारे में बात कर रहा था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि उनके जो खेत थे, ओके, ऑक्जेन मीडोस, जो बेसिकली नताला के दो लैंड थे, एक बर्स्टिंग करके था और एक दूसरा एक लैंड था। उन दोनों के, नताला के दोनों लैंड के बीच में जो था वो ऑक्जी मेडोस का, लोमो का लैंड था वहाँ पे। सो ही क्लेम्स टू बी हिज, तो उन्होंने उसने बोला कि ये लैंड जो है ये मेरा है, ठीक है। ये सुन के नताला को गुस्सा आया, उसे बोला कि नहीं, ये लैंड तो हमारा है। ओके, तो लोमो कह रहा है कि मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास पेपर्स है, बट नताला उसकी बात सुनने को रेडी ही नहीं है। नताला वॉज नॉट अवेयर, अब उसको ये पता नहीं था पहले से कि लोमो जो है उसको प्रपोज करने के लिए आया है, तो जब शादी होगी तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसका है कि तेरा है, दोनों का ही हो जाएगा, वो सीधी सी बात है, ठीक है। एंड नॉट फॉर क्वारिंग, तो उसको पता नहीं था कि मुझे प्रपोज करने आया है, लड़ने झगड़ने नहीं आया है। Hence she behaved foolishly and argued through Lomo, though Lomo had the evidence.
अब जब वो कह रहा है कि मेरे पास पेपर्स हैं इसके ऑनरशिप के, फिर भी वो उससे झगड़ा किए जा रही है। नेक्स्ट, कमेंट ऑन ह्यूमर इन द पोएम द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ठीक है, अब ये बहुत ऐसे लाइट हार्टेड पोएम है, ठीक है, मस्ती मजाक वाली पोएम है। द नेम ऑफ द पेट्स ऑफ बेलिना, ठीक है, अब तो बेलिना के जो पेट्स हैं उनके नेम्स भी बहुत ज़्यादा फनी थे और राइमिंग में थे। ठीक है, बेलिना जो है वो कंपेयर कर रही है उनको, हैज़ बीन कंपेयर टू अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। किटन थे उसके घर में, ठीक है, माउस था, दोनों के दोनों छोटे। ठीक है, अब वो दोनों इतने छोटे हैं ना कि फिर भी लायन को परेशान कर रहे हैं, बोलो, ठीक है, लायन को वो दोनों परेशान कर रहे हैं। फिर एक छोटा सा डॉग था, लिटिल येलो डॉग, अब उसको कंपेयर किया, ही इज एज ब्रेव एज टाइगर। जबकि ड्रैगन, ड्रैगन, ठीक है, जिसको हम खूंखारी मानते हैं, उसको पूरी पोएम में कावर्ड बताया गया था और सब उसको उसके लिए उसको टीज भी करते थे। हाउएवर जब पायरेट घर में घुस गया था, ठीक है, तो ही ऑल ऑफ देम वर एंगल्फ इन द फियर, सब लोग डर के मारे छुप गए थे। आयरनिकली ये जो कावर्डली ड्रैगन था वही सामने आया, ठीक है, उसने पूरा ऐसे स्नोर किया, उसके ऊपर अटैक किया, जंप किया और खा लिया। अब ह्यूमर देखो कि सबके सामने वो उसको खा रहा है। ठीक है, तो इट इज इट्स क्लैश इज टेल, ठीक है, टेल जो है वो ऐसे हिला रहा है उसको, ठीक है, पैरट को जो है वो लाइक रॉबिन एट ऑफ वॉर्म खा लेता है। इवन एज एवरीबडी बिकम हैप्पी, ठीक है, सब खुश हुए कि अच्छा ये इतना ब्रेव है, इतना ब्रेव है। बट उसके बाद, ठीक है, जस्ट थोड़ा टाइम हुआ नहीं, सब अपने आप को बता रहे हैं कि अरे मैं तो डरा ही नहीं, मैं तो ये सामना कर सकता हूँ, मैं सकता था, मैं तो ये कर सकता था। तो वो सब बता रहे हैं कि हम तो ड्रैगन से 2 और 3 गुना ज्यादा ब्रेव थे। फाइनली एट द एंड ऑफ द पोएम सिचुएशन वहीं आ गई, ठीक है, जब लोग पहले ये सबके पेट्स जो थे वो सबके सब ड्रैगन को पहले चला रहे थे, तो डरपोक है, ये है वो है, लड़ने के बाद भी वो लोग उसी चीज पे उसको फिर से चला रहे हैं। तो सिचुएशन कैम बैक टू द अदर पेट्स बीइंग ब्रेव एंड द ड्रैगन बीइंग कावर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई डज पोएट कंपेयर ट्रीज विथ पेशेंट्स। ठीक है, पेशेंट्स से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? देखो, ट्री जो है ना, मैं पोएट जो है वो कंपेयर कर रहा है ब्रांचेस को, जो लॉन्ग क्रेम्ड ब्रांचेस हैं, क्रेम मतलब यूं ऐसे झुकी हुई ब्रांचेस थी। ठीक है, अब वो रूफ के अंदर ट्री है तो इसके लिए उसकी ब्रांचेस जो है पूरी की पूरी झुक गई हैं। तो ये कंपेयर करें कैसे, एक न्यूली जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो इतने टाइम से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा है, तो जब वो बाहर निकलता है तो वो इतना कमजोर होता है कि झुका हुआ होता है, ऐसे करता है। ठीक है, हाफ डेज्ड, हाफ डे मतलब कि आधा यूं नींद में रहता है। So as they move towards the hospital doors after the long illness, उसके बाद बाहर वेट कर रहे हैं, as a patient want to free, अब पेशेंट को ऐसा होता है ना कि यार जल्दी से ये हॉस्पिटल छुटकारा मिले। सिमिलरली जो ट्रीज है ना वो अर्ज कर रहे हैं कि उनको ये घर से छुटकारा मिले। द पोएट शोज लाइक अ ह्यूमन, ठीक है, ट्रीज को भी फ्रीडम की जरूरत है, वो अचीव कर सकते हैं वॉट एवर दे कैन, दे वॉन्ट टू अचीव इन द फॉरेस्ट, नॉट इन द आर्टिफिशियल हाउस। ठीक है, नेक्स्ट, what is dust of snow, how has it changed the poet's mood। देखो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि स्नो के छोटे छोटे से पार्टिकल्स। वाइल वॉकिंग बाय हेमलॉक ट्री, ठीक है, जब हेमलॉक ट्री के वहां पे वो वॉक कर रहा था तो क्रो जो हेमलॉक ट्री के ऊपर था उसने यूं खुद को शेक किया, तो कुछ पार्टिकल्स जो थे स्नो के पोएट के शोल्डर पे आके गिर गए। जब उसने वो देखा तो उसका मूड चेंज हो गया एंड ही वाज हैविंग वेरी बैड डे, थोड़ा दुखी दुखी मूड था। और जैसे स्नो उसके ऊपर गिरा ना तो ही वाज लाइक कि अरे मतलब इतना अच्छा, तब उसने पूरा यूं अपना अपने आसपास सराउंडिंग देखा, नीचे देखा, ही वाज लाइक ओह माय गॉड कितना अच्छा नेचर है, ठीक है, ट्री है, बर्फ गिर रही है। तो वहां से उसको मुड़ के क्या, मैं दुखी हो गया पूरा मूड में, मैंने पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया, तो लाइक दिस ही अपलिफ्टेड हिज मूड। ठीक, नेक्स्ट, कमेंट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द ट्री। द पोएम द ट्री बाय द एंड्री रिच इज अ मेटाफॉर। ठीक है, जो ट्री को कंपेयर कर रही है किसके साथ, वुमेन के साथ। यहाँ पे जो पोएट है वो फेमिनिस्ट है और वो वुमेन की डिजायर्स को ना थोड़ी हाईलाइट कर रही है। द ट्री वांट टू बी फ्री, ठीक है, ट्री जो है वो फ्री होना चाहता है, वो बाहर खुले मैदान में जाकर ग्रो करना चाहता है, वो जो हाउस की जो फ्लोर है उसको उससे उखड़ना चाहता है और ऊपर की जो छत है उसको तोड़ना चाहता है। ठीक है, एंड दे आर क्रैम्प्ड इन द हाउस एंड द फीलिंग कैन बी फेल्ट एंड हर्ड बाय द पोएट। तो वो फीलिंग जो है ट्रीज की वो सुन सकती है, फील कर सकती है। सेम चीज जो है वो कंपैरिजन करे वुमेन्स के साथ। ठीक है, तो लाइक दे आल्सो वांट टू बी फ्री, उनको ही बाहर जाना है, अपनी जिंदगी जीनी है। तो ये उनका सेंट्रल आइडिया था, मेन ट्रीज को लेकर कंपेयर करना है पोएम को वुमेन के साथ।
नेक्स्ट, why does the poet say, I would not intrude on him? Why doesn't he offer him money to buy another बॉल पोयम? ठीक है, अब जो बॉय था ना वो बेचारा लाइक दुखी हो गया जब उसका बॉल उसके नजरों के सामने पानी में यूं बह गया। तो पोइट कह रहा है कि नहीं, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना, मतलब मैं जाके ये बोलूंगा चलो चलो बेटा दुखी होने की जरूरत नहीं है, दूसरी बॉल ले लेते हैं। मैं उसको वो इंट्रू मतलब बीच में उसके थॉट्स के और उसकी फीलिंग के बीच में मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर ना वो लड़के को एक वैल्यूएबल लेसन लर्न होने को मिला है। क्या? ठीक है, कि आपकी चीज जो है ना, तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो कि आप उसको कितना सही तरीके से अपने पास रख सकते हो। अगर मैं उसको पैसा भी ऑफर करूंगा कि भाई चल बेटा दूसरा बॉल ले लेते हैं, बिकॉज ठीक है वो डॉल्से फ्यूटाइल, पर वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बॉय जो है वो उस रिकवरी से बाहर ही नहीं आएगा। तो बॉय जो है उसको लर्न करना अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और कभी लाइफ में ऐसी कोई आपकी मनचाहा चीज आपसे छूट जाती है तो आपको फिर भी वो दुख सह के आपको बढ़ते जाना है। आप उस वहाँ पे जगह पे बैठ कर ठीक है रो नहीं सकते हो, तो यू हैव टू मूव एंड लाइक मूव फॉरवर्ड। ठीक है, आप रुक नहीं सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट, what, okay, write the central theme of the poem the fog. अगेन फॉग जो है वो मेटाफोर है, जहाँ पे फॉग को डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है टू द कैट। ओके, जैसे फॉग आता है ना तो कुछ पता नहीं चलता है, वैसे कैट जो है वो भी घर में बहुत धब्बे भाव आती है तो किसी को पता है, मतलब साइलेंटली आती है। तो जस्ट लाइक द स्लेची मूवमेंट ऑफ अ कैट, देन इट स्प्रेड ओवर द एंटायर सिटी। ठीक है, उसका पूरे जैसे जैसे एक कैट कॉर्नर में बैठ के पूरे घर को यूं देखती है ना, वैसे ही फॉग जो है वो पूरे शहर में ठीक है स्प्रेड हो जाता है। फाइनली द फॉग ऑल्सो लीव्स। ठीक है, फिर जैसे कैट दबे पाँव से आती है वैसे चली जाती है, फॉग आता है और चला जाता है। तो इस तरीके से पोएट जो है वो कैप्चर कर रहा है नेचर को टू इट्स, ठीक है, captures the nature of fog by comparing to its cat. हेलो। हाँ बोलो कार्तिक। हेलो मैम, वो मैं घर पे कर रहा था ना तो मैं 4 बजे तक आऊं? मैंने क्या टाइम लिखा है आपका? 3। तो तुमको शादी में होंगे ये पूछा 4 बजे आऊंगा? शाबाश। अरे वो मैं कर रहा था, फिर मैंने वो स्नान भी लेट किया, अभी जस्ट किया। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, what does the girl yearn for? What does the poem Amanda tell you about her? जो लड़की है अमांडा, ठीक है, वो इच्छा रखती है फ्रीडम की और सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड मतलब कि अकेलापन, लोनलीनेस। ठीक है, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे ना, स्पेशली उसकी मम्मी अगर हम बात करें अमांडा की, तो वो हर चीज़ पे उसको टॉन्ट मारती रहती है। ठीक है, हाउ टू बिहेव, हाउ टू सिट, ये वो, ठीक है, खुद को अच्छे से रखो, नील्स काटो, मतलब उसको जीने नहीं दे रही थी। ठीक है, हर एक चीज़ में टॉन्ट मारना, ये करना। तो अमांडा जो है ना वो थक गई थी वो सब सुन सुन के, ठीक है, स्कोल्डिंग एज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन हर फ्रीडम। तो पोएम टेल्स अस देखिए अमांडा एक यंग लड़की है, इट्स रेस्टलेस, क्योंकि शी इज रेस्ट, क्योंकि बेचैन है, उसको वो प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके लिए वो अपनी दुनिया जो है वो अपने ख्यालों में जीती है। इवन एज शी इज बीइंग स्कॉल्डेड बाय द मदर, ओके, अमांडास माइंड वंडर्स टू इमेजिनरी सीनरी। मैंने कहा ना वो अपनी अपनी ही वर्ल्ड में जी रही है, जहाँ पे वो कई बार मरमेड होती है, कहाँ कई बार वो ऑर्फन होती है, कई बार वो रेपंजेल की तरह बिहेव करती है। दिस शोज दैट कि वो बस अकेले रहना चाहती है, ठीक है, जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसको कुछ नहीं बोले, एंड शी ऑल्सो वांट फ्रीडम टू डू वॉट एवर शी वॉन्टेड। ठीक है, जो भी उसको अच्छा लगता है उसको वो करने की आज़ादी मिले। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट से the boy is learning from the loss of the ball? तो पोएट के अकॉर्डिंग द बॉय इज लर्निंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल बाय लूजिंग द बॉल। ठीक है, बॉय जो है उसकी सारी की सारी वो बॉल के साथ जो बचपन की यादें थी ना, ठीक है, वो सारी की सारी चली गई।
तो सिंपली बाइंग अ न्यू बॉल, आपने उसको नया बॉल लेके भी दोगे तो वो उस बॉल के साथ जो मेमोरीज जुड़ी हुई हैं वो तो उसके साथ रिकवर होंगी नहीं। तो यहाँ पे बॉय को ये लर्न करना है दैट द वर्ल्ड इज ऑल्सो द फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक, और वहां पर भी आप चीजें प्राप्त करेंगे और आपसे चीजें खो जाएंगी, ठीक है, आएंगी और चली जाएंगी। व्हाट इज लॉजिक, जो चला जाता है ना वापस दोबारा नहीं आता है, और आपको वो रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिस इज अ हार्श रियलिटी। द पोएट सेड द बॉय विल लर्न टू एक्सेप्ट द रियलिटी, और फिर उसको स्टैंड अप, लाइक ही हैज टू स्टैंड अप एंड कीप मूविंग, ठीक है, उसको आगे मूव करना ही होगा फॉरवर्ड, वहीं पे रुक के रोने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द एंडिंग ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। अब यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है फायर एंड आइस, वो दोनों बता रहा है, फायर एंड आइस लाइक डिजायर और हेट्रेड, ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो डिस्ट्रक्शन का ही पॉइंट है। यहाँ पे फायर जो है उसको हम डिजायर बता रहे हैं, और आइस जो है उसको हम लोग हेट्रेड, नफरत बता रहे हैं। तो वो कह रहा है कि ये दोनों इमोशंस, और ये दोनों के दोनों इमोशंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रक्टिव है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं है। ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हेट्रेड इज द मोर पोटेंट फोर्स इन कॉजिंग द डिस्ट्रक्शन, ये नफरत जो है ना वो ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। He implies a preference for passion over the cold indifference, yet acknowledges that both. अब वो है कि भाई नफरत कैसा होता है ना, जलन, ठीक है, जलन है कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, तो कंपैरिजन आ जाता है। बट फिर भी अगर हम देखें तो डिजायर, कंपैरिजन क्योंकि डिजायर है, ठीक है, उसके पास ये गाड़ी मेरे पास नहीं, उसके पास ये फोन है मेरे पास नहीं है। हम भी जिद करते हैं ना पापा मम्मी से कि मेरे फ्रेंड के पास जो है वो XYZ फोन है, आपने मेरे को ये वाला डब्बा वाला फोन लेके दिया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिजायर भी है और कंपैरिजन भी है, नफरत भी, हम उसे जल रहे हैं इसके लिए। तो ये दोनों इक्वली देखा जाए तो दोनों साथ साथ ही चलने वाले हैं। So poet conclusion suggests that the human nature will almost likely to be cause of the destruction of earth, ठीक है, हमारा नेचर यही है कि हम अर्थ पे सिर्फ डिस्ट्रक्शन करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं ना कि हम किसी और की परवाह नहीं करते हैं, तो बेसिकली सेल्फिशनेस की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाई डज अमांडा विश टू बी द मरमेड ऑर्फन और रेपेंसल। ओके, शी विश, जस्ट उसको एस्केप होना था अपनी मम्मी के वहां से, ठीक है, रियलिटी के ऐसा उसको फ्रीडम चाहिए था। अमांडा विशेस टू बी मरमेड, ठीक है, ताकि वो सी में अलोन, ठीक है, मस्त ऐसे ड्रिफ्ट कर पाए, तैर पाए, स्विमिंग कर पाए, ठीक है। शी लॉन्ग्स फॉर अ प्लेस वेयर शी इज, ठीक है, उसको वो प्लेस चाहिए जहाँ पे वो खुद अपने काम कर पाए अपनी मर्जी से और किसी को भी डिपेंड ना रहे। फिर वो ऑर्फन भी बनना पसंद करती है, ठीक है, वो ऐसे ना सिटी स्ट्रीट में यूं मस्त ऐसे घूमो, कोई रुकने वाला नहीं, ठीक है, नंगे पाँव से घूमो, मिट्टी में यूं पैटर्न बनाओ पाँव से। सो शी फील्स दैट द साइलेंस इज गोल्डन, ओके, एंड फ्रीडम इज स्वीट। फिर वो रपंजल बनना चाहती है, ठीक है, जो टावर में अकेली रहती हैं और उसको किसी के बारे में कोई केयर नहीं है। सो शी वांटेड टू लिव इन द ट्रैंक्विल पीसफुल एंड द रियल लाइफ, ओके। नेक्स्ट, डू यू नो द स्टोरी ऑफ द रेपंजल and why does Amanda want to be? देखो, स्टोरी ऑफ रेपुंजल, रेपुंजल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर लाइफ ऑन अ टावर, ठीक है। अब रेपुंजल ने क्या किया था ना, बेसिकली एक विच थी, ठीक है, क्या बोलते, चुड़ैल, ठीक, कहानी में ऐसा था कि एक चुड़ैल थी, उसने रेपुंजल को टावर के हाइट पे, ठीक है, हाई टावर पे उसने उसको अकेला वहां पे छोड़ दिया था, बांध दिया था, ओके। एंड वहां पे उसको रहना ही पड़ गया। फिर धीरे धीरे वहां पे वो इवेंचुअली शी गॉट टू यूज टू लिव देयर, शी वाज हैप्पी, ठीक है, वो फिर वहां पे खुश थी एंड सेटिस्फाइड थी। रेपेंजल के बहुत बड़े बड़े गोल्डन हेयर थे, ठीक है। अब ये बेसिकली यूजिंग यूजिंग विच यूज टू पे हर विजिट, ठीक है। तो क्या करती थी ना, इतना ऊंचा तो वो उसके बालों को पकड़ पकड़ के वो ऊपर आती थी और आके उसको परेशान करके चली जाती थी। सो द फेथ ऑफ रपेंजल टुक अ टर्न, ठीक है, व्हेन, तो एक बार उसकी किस्मत ऐसी पलटी कि वही बालों की के सहारे पे, ठीक है, एक राजा जो था वो ऊपर आया उससे मिलने। विच ने जो है वो दोनों को पनिशमेंट दे दिया, उन दोनों को अलग करके। फाइनली कुछ सालों के बाद वो फिर से रीयूनाइट हुए फॉर एवर दिस टाइम, ठीक है, एक दूसरे के साथ फिर जिंदगी बिताने लगे। तो इस तरीके से अमांडा जो है ना वो रेपेंजल की तरह रहना चाहती है ऑन द हाई टावर अवे फ्रॉम एवरीवन, ठीक है, फॉर द पीस एंड हार्मनी। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहती है, वो ये है कि मैं अपने बाल जो है वो रेपेंजल की तरह विंडो से नहीं नीचे गिराऊंगी, ठीक है, ताकि कोई भी प्रिंस आए और ऊपर चढ़ के मेरे को, नहीं, मुझे अपनी ही जिंदगी में खुश रहना है। So in order to avoid being disturbed, she would never let her hair down for anyone to climb to her. She needs no one to make her life happy. See? Next.
Who are the characters in the poem The Tale of Custard, The Dragon? List them with their pets. ठीक है, अब जो बेरिंडा की पोयम है अ लिटिल गर्ल, उसके पेट हैं अ लिटिल ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग एंड ड्रैगन। तो किटन का नाम क्या था? इंक, माउस का ब्लिंक, डॉग का मस्टर्ड, ड्रैगन का कस्टर्ड। ठीक है, राइमिंग। नेक्स्ट, डू यू थिंक अमंडा इज सकिंग एंड मूडी? नहीं, ठीक है, अमंडा इज नॉट सल्किंग एंड मूडी। अच्छा, सल्किंग, मैंने सकिंग क्यों लिखा, सॉरी। ठीक है, शी डज नॉट लाइक टू लिसन टू हर पेरेंट्स कॉन्स्टेंट स्कोल्डिंग एंड नेगिंग। ये कोई भी परेशान हो जाए, कितना बोल बोल करते हो, ठीक है, वही चीज होगी। तो इसके लिए वो अपनी इमेजनरी लाइफ में जीने लग गई थी। शी इमेजिन हरसेल्फ, सेम वही मरमेड, ऑर्फन और रेपेंजल की तरह जीना चाहती, जहाँ पे उसको एक्सपीरियंस कर पाए पीस और फ्रीडम। दिस गिव्स हर पेरेंट्स द इम्प्रेशन दैट शी, अब वो ऐसे कर रही है ना, तो उसको पेरेंट्स लग रहा है कि ये तो कैसे सल्किंग हुई है, सल्किंग कैसे नॉर्थ इंसान, ठीक है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सुन, उसको कोई, जैसे हम पापा में डांटते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, तो उस, तो वो वाला है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये जो है वो नौती जैसी हो गई है, हमारी बात ही नहीं सुन रही है। नेक्स्ट, contrast tiger's situation inside and outside the zoo. लेजी नॉरिस से दैट कि टाइगर जो जू में है, ठीक है, वो लाइक ही इज द डिमिनिश्ड फॉर्म ऑफ इट्स हिज ओरिजिनल सेल्फ। ठीक है, मतलब जू में उसके पास कुछ है ही नहीं ना। आज हमको बांध दिया जाए, एक पिंजरे में रख दिया जाए, तो हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। जबकि यही टाइगर अपने वाइल्ड आउटसाइड द जू है, तो वो मैजेस्टिक है। मैजेस्टिक मतलब लोग डरेंगे उससे, एक उसका बोलते हैं रुतबा है। केज के अंदर ही इज कन्फाइंड इन द नैरो सेल, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्स को देखते रहता है कि कब मुझे यहाँ से आज़ादी मिलेगी। ठीक, ही पेस अप एंड डाउन, वो पैसेस अप एंड डाउन, ठीक है, केज में ना, पिंजरे में वो यहाँ वहाँ घूम रहा है हेल्पलेस और बेचैन होके। जबकि वाइल्ड में ही इज फ्री, ठीक है, वो ट्री के अंदर कहीं पे भी छुप सकता है और शिकार कर सकता है। ठीक है, उसको भूखे रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे, ठीक है, ना भूखे रहने की, ना प्यासे रहने की, वहाँ पे खाना भी है जंगलों में, और पानी भी है। ठीक है, समटाइम्स ही ग्रूल्स एंड टेरराइज, स्पेलिंग गलत है, टेरराइज की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, द विलेजर्स। तो ये एक है कि जहाँ पे जू में है तो कन्फाइनमेंट है, और आज बाहर है तो आज़ाद है। ठीक है, नेक्स्ट, what does the man say to Annie about love? The young man in the poem praises the great honey colored hair of the Annie. तो यहाँ पे एनी के जो हेयर है ना, ठीक है, एनीस हेयर हैव बीन कॉल्ड द रैम्पेट्स। रैम्पेट्स का मतलब कि एक टाइप की वॉल है तुम्हारे बाल, पोएट उनको कह रहे हैं इसमें। क्यों? क्योंकि वो ना बेसिकली किसी भी आदमी को, तुम्हें तो कोई भी आदमी तुम्हें पसंद करेगा, तुम्हारे बाहरी दिखावे से पसंद करेगा, क्योंकि तुम्हारे बाल वगैरह इतने सुंदर है ना, कि वो तुम्हारे बालों से अट्रैक्ट हो जाएगा और तुमसे प्यार करने लगेगा। तो वो तुम अंदर जैसी हो ना, वो तुमको कभी पहचान ही नहीं पाएगा। Her hair is so attractive that young men cannot look at anything else. Annie's yellow hair is so pretty that the young men hopeless fall in love with her. She is so pretty that everyone wants her. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। So hence they are thrown into despair. तो आगे जाके तो खूबसूरती आज है कल नहीं हो, जरूरी तो है नहीं, ठीक है। तो इसके लिए प्यार हमेशा उनसे होना चाहिए जो आपके अंदर, आप जैसे हो ना, आपको वैसे प्यार करना, या ना कि आपकी बाहरी खूबसूरती से या बाहरी दिखावेपन से। चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे सेशन, इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ और करने की जरूरत है। द पोएम इन द टाइगर, a tiger in the zoo presents a contrasting image, ठीक है। द टाइगर इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। तो टाइगर जू में भी और टाइगर वाइल्ड एनिमल्स भी है, तो इन दोनों में टाइगर में क्या डिफरेंस है? जो जू में है ना टाइगर, बेचारा पथेटिक एनिमल, मतलब बेचारा ना अंदर कैद है ऐसे करके। द माइटी फेरियस एनिमल को हम लोगों ने पिंजरे के अंदर डाल के रखा हुआ है, एंड ही इज जस्ट नाउ द पीस ऑफ द एंटरटेनमेंट फॉर विजिटर्स, ठीक है। ये विजिटर्स को यूं परेशान करेंगे, ये करेंगे, देखेंगे, तो वो एक एंटरटेनमेंट का लाइक हिस्सा बन गया, ठीक है। वो नाइट में यूं बाहर की तरफ देखता है स्टार्स को, ठीक है, जहाँ पे वो उसकी आंखों में से फ्रीडम की एक है कि मेरा फ्रीडम से चला गया, वो दुख है। On the contrary, the tiger in the poem How to Tell Wild Animals is grand and impressive.
ठीक है, उसको बताया कि उसकी बॉडी येलोइश कलर की है, ब्लैक स्ट्रिप है उसकी पूरी बॉडी में, ही इज़ वेरी अजाइल, द मोमेंट ही नोटिस समवन, जिसको भी देता फटाफट उसको पकड़ लेता है, खा लेता है उसको, ही इज़ फ्री, कॉन्फिडेंट, ग्रेसफुल एंड फियर्स, ठीक है, फेरस मतलब कि गुस्से वाला भी है। ही शो नो मर्सी, ठीक है, अपने शिकार पे कभी कोई वो दया नहीं दिखाता है। तो जो पहले वाला टाइगर है वो कन्फाइनमेंट का शिकार है बेचारा, और जो दूसरा टाइगर है वो फ्रीडम है उसके पास, ठीक है। सो हियर ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की, एंड आंसर्स के साथ हैं तो आप इनको आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो बच्चा हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।